एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, वह भी भूख से मर रही है। जैसे कि आपने अपकमिंग में देखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस को भारत के अंदर डिस्कस किया है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, लेकिन ये मुल्क जो है IMF के लोन के ऊपर ही चल रहा है। इतना बड़ा जो वाजिया फ़र्क उन्होंने अपनी जनता के सामने रखा और आज हम पाकिस्तान की आवाम के सामने ये सवाल रखेंगे और देखेंगे क्या इंडिया ने जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे की है, क्या आवाम उससे एग्री करती है या डिसएग्री करती है। देखें, उसने जो स्टेटमेंट दिया इसमें कोई कह सकते हैं कि शक को शुबा नहीं है, क्योंकि एक हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, चाहे आपका मुखालिफ हो, चाहे आपका दोस्त हो। जब स्टेटमेंट दुरुस्त होती है उसको मानना पड़ता है। नो डाउट उसकी स्टेटमेंट जो है वो कह सकते हैं सच वाली साइड पे। दूसरी बात उसने जो की है पाकिस्तान की, कह सकते हैं कि 25 करोड़ आवाम जो है वो भूख में नाच रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम पाकिस्तान में खड़े हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो जो कह रहे हैं वो इसमें कोई शक तो है नहीं। पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूँ, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको हज़ारों इख्तलाफात इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया मान रही है कि इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। आप GDP में देख लें, आप इंडिया की IT में प्रोग्रेस देख लें, आप इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप 1947 में दोनों मुल्क आज़ाद होते हैं, अब इंडिया आसमान पर पहुँच चुका है, पाकिस्तान ज़मीन पर पड़ा हुआ है। कि अपने आप को इंडिया से नहीं कंपेयर किया करें। वो एक तहज़ीब याफ्ता डॉक्यूमेंटेड मुल्क है और आप एक ट्राइबल सोसाइटी, अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है। आपका उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। वो आपके पहुंच से बहुत बाहर हैं। तो इंडिया तो अब आपके साथ नहीं है। आप अपना मुकाबला आप अफ़गानिस्तान से कर लें, सोमालिया से कर लें, बोट्सवाना से कर लें, ये हो सकता है। इंडिया के साथ तो अब आपका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है कि इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कम से कम हम सिस्टम तो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि वो जहां 47 में दोनों आज़ाद हुए, आज वो कहां खड़े हैं। देखिए, आपने फिर मैं दोबारा बात करता हूँ, आप इस मुल्क में जब इंडिया के बारे में बात करते हैं या इंडिया की कोई डिस्कस करते हैं, तो फिर शाम को आपको ये खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ अगली सुबह क्या होगा। और फिर अजीब अजीब तरह के TV पे प्रोग्राम देखते हैं कि जी ये साहब तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदिल साहब, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हमारे डबल स्टैंडर्ड हैं। हम उनके बराबर तो बनना चाहते हैं, मगर जो अच्छाइयाँ उन्होंने की है वो हम देखना नहीं, समझना नहीं चाहते। तो ये तो बड़ी ज़ाती वाली बात है ना कि आपके बराबर में एक मुल्क है। अच्छा, मैं ये बात आपको बता दूँ कि 1990 तक इंडिया और पाकिस्तान की माशी हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये जो आपकी तबाही फिरी है वो 1990 से लेकर 2024 तक की है, जो कि बाय एंड लार्ज बहुत डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट्स थी और चीज़ें वहाँ चलती रही हैं। बात फिर दोबारा आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में चला जाने वाला है। पॉवर्टी लेवल को देखें, एजुकेशन लेवल को देखें, पासपोर्ट आपका 3rd लोएस्ट पासपोर्ट बन गया है। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि मोदी से हमें इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी ने जो इंडिया के लिए किया है, आने वाली कई नस्लें जो है इंडिया में ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकती। हम तो तड़पते हैं कि यार पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर मिले जिसकी पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी हो, जिस तरह मोदी की अपनी कौम के लिए हमदर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने बहुत बड़ा करैक्टर अदा किया। और सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि मोदी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने जिस तरह कश्मीर के मामले में कोई दोहराया नहीं रखा कि यार हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो स्टेट है इसमें इसको ऐसे रहने दो क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जा सकते हो, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उसने ये इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं किया। उसने जो है वो उसको प्रॉपर हकूक़ दिए और रिसेंटली उन्होंने कई विजिट भी किए, इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मैं समझता हूँ कि मोदी वो कश्मीर को $14.5 बिलियन का बजट दिया। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा बड़ा बजट हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और नो डाउट हकीकत, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंडिया से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे पे अब ये तो लेट्स सी कि मोदी की दोबारा हुकूमत आती है नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन से खड़ा होकर कहता हूँ कि इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है।
क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के लिए जो किया है वो ना माजी में ना किसी ने किया है, ना इन फ्यूचर आपको नज़र आता है कि मोदी जैसा लीडर जो है वो इंडिया के लिए कुछ कर पाएगा। बात यह है कि वो कहता है कि यू कैन लव इंडिया, यू कैन हेट इंडिया, बट नेवर एवर यू इग्नोर इंडिया, यू कांट इग्नोर इंडिया। इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी उसकी वैल्यू है दुनिया के अंदर, दुनिया का कोई कंट्री उठा कर यूएनओ के अंदर भी हमारी तरफ से यही बयान दिया गया है, जो है वो इंडिया इस टाइम ख़तरनाक बनता जा रहा है। तो वो मुनीर अकरम है, उन्होंने बयान दिया है कि इंडिया जो है न्यू इंडिया, असल में उन्होंने बात न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया की इसलिए बात की जो आने वाला दौर है इंडिया का, और मोदी साहब ने जो इलेक्शन जीतना है इनको खौफ है, जिस तरह के पहले ये चला रहे थे या जिस तरह वो कर रहे थे, वो इस चीज़ से तो सर हम फिर पाकिस्तान को न्यू ऐसा पाकिस्तान बना कर क्यों नहीं उसको बूस्टअप करते कि हम भी कह सकें, हमारी भी खबरें आ सकें कि न्यू पाकिस्तान जो अब बन रहा है वो जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। एक मिनिस्टर आपका उठता है ट्रेड की बात करता है, एक फॉरेन मिनिस्टर यूएन में जाके बयान देता है कि हमें ख़तरा है और न्यू इंडिया जो है ख़तरनाक है, और वो जो है मुख्तलिफ ममालिक में जाकर टारगेटेड प्लान करता है, ये करता है वो करता है। एक तरफ आप ये बात करते हैं, एक तरफ आप ट्रेड की बात करते हैं। अब ये जो दोगली पॉलिसी होती है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात है तनकीद, पॉजिटिव तनकीद जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने अंदर अपनी गलतियों को नहीं तस्लीम करेंगे, आप कभी देखें जब भी हम वीडियो करते तो हमारे कमेंट्स के नीचे आ रहा था कि हम ट्रेड भी नहीं चाहते, हम रिलेशन भी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो शायद गलतियाँ हुई हैं, तो शायद फिर हमें उन गलतियों पे पर्दे की बजाय हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अब उठ के कहें ना कि 99 को जो हम लोगों ने गलत किया अब हम उसको अनडू करते हैं, और ये अगर गलत था तो आज भी गलत है, बल्कि आज उससे भी कहीं गुना गलत है। 99 में अगर ये मामलात जिस तरीके से इन्होंने टेक ऑफ किया था, इनको शूट डाउन ना किया जाता तो आज पाकिस्तान और इंडिया 20 साल आगे जा चुके होते। इंडिया तो जा चुका है 20 क्या 50 साल 100 साल आगे निकल गया, और इस दौरान आपके दरमियान जो गैप आ गया वो बहुत बड़ा है। अब जो है वो सिचुएशन बदल गई, जिसका पाकिस्तान में बैठे हुए जो लीडरशिप है या एस्टेब्लिशमेंट है उसको एहसास नहीं कि सिचुएशन कितनी बदल गई और इंडिया की ज़रूरियात कितनी है। अब वहाँ कोई अटल बिहारी वाजपेयी पैदा नहीं होगा जो बस पे बैठ के तो मीनारे पाकिस्तान पे आए, आप जो मर्जी कर लें। अब ऐसा नहीं होगा, अब बसों पे और छकड़ों पे आपको बैठना पड़ेगा, बल्कि पैदल चलना पड़ेगा अगर आपने कुछ करना है इंडिया के साथ ताल्लुकात को जो है वो रीस्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोगों का बन रहा है, लाइबिलिटी आप लोगों की बन रही है। रहा सवाल दरमियान में ये कहना कि जी ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है हमारी इंडिया के साथ रिलेशनशिप में फ़ौज की, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने पहले दिन से क्लियर किया हुआ है कि जनाब ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में किसी दूसरे का कोई अमल दखल नहीं है, ये हमारी डोमेन है, आप इसमें मदाखलत ना करें।